अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व अकरमना बिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। लिखना नहीं आता तो मेरी जा पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसने हमें इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुत्तकीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया कायनात के अंदर दावत और जिहाद का मनहज देकर हमारी रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। लोगों, एक ऐसा दिन भी आने वाला है कि जिस दिन ना इंसान का कमाया हुआ माल काम आएगा, ना वो बेटे ना वो औलाद काम आएगी कि जिस औलाद की खातिर इसने सुबह से लेकर शाम तक अपने रब को भुला दिया। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर उस दिन कौन सी ऐसी चीज होगी जो काम आएगी। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो पाक और साफ दिल लेके आएगा उसे कामयाबी मिलेगी। साथी तवज्जो करें, कामयाबी किसे मिलेगी? अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो पाक और साफ दिल लेके आएगा उसे कामयाबी मिलेगी। और उसका प्रोटोकॉल, उसका एजाज ये होगा, अल्लाह फरमाते हैं व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, इस आदमी के जन्नत भी करीब कर दी जाएगी जो पाक और साफ दिल लेके आएगा। दिल को पाक करना, नफ्स को पाक करना इसलिए जरूरी है कि दिल की पाकी की बुनियाद पर अल्लाह ने नेकियों का वजन तय करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नफरत अपने दिल के अंदर रख के ये जो गुबार आलूद करते हो, तो दिल जब गुबार आलूद हो जाए, इसे पाक साफ न किया जाए। इब्ने माजा के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई। आपने फरमाया मेरे सहाबा, जब तुम बर्तन के अंदर कोई चीज डालने लगते हो तो बर्तन का जायजा लेते हो या नहीं? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, हम बर्तन का जायजा लेते हैं। आपने फरमाया अगर बर्तन के अंदर कोई चीज हो, कोई नापाक चीज हो, क्या उसमें कोई चीज डालोगे?
अल्लाह के रसूल नहीं डालेंगे। फरमाया अगर दिल के अंदर नापाक चीज होगी, नफरत होगी, जो आदमी नेकी भी करेगा वो अल्लाह की दरगाह में कबूल नहीं होगी। दिल साफ नहीं, दिल की पाकी की बुनियाद पर अल्लाह ने नेकियों का वजन तय करना है। कल क़यामत का दिन होगा, हाफिज़े कुरान आएगा, आलिम दीन आएगा, सखावत करने वाला आएगा। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है। माना के तिलावत की है तुम, झूठे हो। शहादत दी है तुम, झूठे हो। तिलावत की है तुम, झूठे हो। फज़ुरिबा अला वजूहिम सुम्मा उल्किया फिन्नार, चेहरों के बल घसीट करके जहन्नुम में फेंक दिए जाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें अपनी ही रिजा के लिए नेकी करने की तौफीक दे। हमारे दिलों को पाक कर दे नबूज से, नुमाइश से, दिखलावे से। शेख सादी कहा करते थे, अल्लाह जी अगर यकीन आ जाए किसी एक सजदे के जरिए से हमने तुझे राजी किया है तो उस सजदे को दलील बना करके तुझसे लड़के जन्नत ले लेंगे। लेकिन हम नामुरादों को एक सजदा भी ऐसा नजर नहीं आता कि जिसमें तुझे तेरी रजा के लिए पुकारा। आज इनके सारी वल्लदीन आतो व क़ुलूबुहुम वजिला, और वो लोग जो देते हैं तो उनके दिल डरते हैं। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये किन लोगों के दिल हैं जो नेकी करने के बाद भी डरते हैं? रहमत कायनात ने फरमाया ये ईमान वालों के दिल हैं। अल्लाह के रसूल नेकी करके डरते हैं? फरमाया हाँ, नेकी करके डरते हैं कि कहीं दिल में मैं आ गई, रियाकारी आ गई, ये नेकी ज़ाया ना हो जाए। नफ्स का खराबपन इस नेकी के ज़िया का सबब और जरिया ना बन जाए। बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरिज़ा अलैया उजूर उम्मती रअयतुल क़ज़अ फयुख़रिजुहु अर्रजुलु मिनल मस्जिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत के नामा अमाल की फाइलें दिखाई, तो मैंने उस नामा अमाल की फाइल में वो कख, वो तिनका, वो डीखा देखा जिसे किसी शख्स ने साफ दिल से मस्जिद से उठाकर बाहर फेंका था, और वो डीखा, वो कख उसकी नजात का जरिया बन गया। आज बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, लेकिन दिल के अंदर किसी अजीज रिश्तेदार के बारे, भाई के बारे, किसी नमाजी साथी के बारे, किसी इमाम मौलवी के बारे मैल कुचैल है। अल्लाह फरमाते हैं उन्जुरु इला हाज़ैनि हत्ता इस्तालिया, उन्जुरु इला हाज़ैनि हत्ता इस्तालिया, उन्जुरु इला हाज़ैनि हत्ता इस्तालिया। 3 मरतबा दी इसमें जुमले। इन्होंने फिर वेखो इन्होंने दिल साफ कीते कि नहीं, इन्होंने फिर वेखो इन्होंने दिल साफ कीते कि नहीं, इन्होंने फिर वेखो क्यों इन्हों दा हज जमीन आसमान के दरमियान अड़िया होया। इन्हां दी उम्र इत्थे दरमियान च ने, इन्हां दी इबादतां, रियासतां, तहज्जुदां, जिक्र अज़कार दरमियान च ने। फरिश्तों देखो अगर दिल साफ करेंगे तो इनकी नेकियां खुदा के दरगाह में कबूल होगी। तज़किया करेंगे, नफ्स का पाक करेंगे, सोच को, अपने ज़मीर को, अपने नफ्स को, तो फिर इनकी नेकियां खुदा के दरगाह में कबूल होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फाइल भी देखना गवारा नहीं करते। जो आपस में नाराज है सुलो नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान के महाज पर फरिश्त बनाने के लिए भेजा एक आदमी को कि जाओ बहादुरों की फरिश्त लेके आओ। आदमी गया तो देखा एक आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। कहा नाम क्या है? कहा खैर है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, जो सबसे बहादुरी दिखाते हैं उसको इनामात दिए जाएंगे। कहने लगा जिसको दिखलाने के लिए लड़ता हूं ना उसको पता है किसी को नाम बदलाने की जरूरत नहीं है। तुनफिक यमीना ला तालम शिमाला, सज्जे ना खर्च कर खब्बे नूं पता ना लगे। ये उदों ही हुंदा है जो बंदे दा नफ्स साफ होवे, दिल साफ हो। एवें नहीं हो सकदा जिन्नी देर तक दिल ते मैल दी तैवां चढ़ियां ने नहीं होनी नेकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल को साफ करने का कहा। लोगों ये छोटा सा लोथड़ा ये साफ खून पीता है, ये बड़ी पावर वाली चीज है। खून बड़ी महंगी चीज। खून के अंदर एक जर्रा आ जाए जिस्म को थड़थल्ली मच जाती है, अटैक होता है। ये नफ्स का मसला है, ये रेड सेल्स है, वाइट सेल्स है। अगर हमारा दिल साफ हो तो छोटी छोटी नेकियां भी खुदा के दरगाह में कबूल होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लियईश बादल मसीह। सिलसिला सैय्य की सैयदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशखबरी है उस आदमी के लिए, बख्त बेदारी है। तूबा लियईश, जो उस वक्त तक जिंदा हो जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो सहाबा किराम इंतहाई तवज्जो से करीब आए और आपने फरमाया मेरे सहाबा ये वो दौर होगा जब आसमान अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देगा।
लव बजर तहब्बन अला सफा लनबता, अगर तू सफा पहाड़ी पर भी दाना फेंकेगा ना तो वहां भी फसलें होंगी। जबकि फसल के उगने के लिए जमीन का होना जरूरी होता है, और क़यामत करीब होगी, पत्थरों पे फसलें होंगी। यमुर्र रजुलु अलल असदी ला यजुर्रु, आदमी शेर के करीब से गुजरेगा, शेर उसे कुछ नहीं कहेगा। वयतउर रजुलुल हय्य ला तजुर्रु, सिलसिला सैय्य की सैयद है, आदमी पैदल चलते चलते सांप को रौंद देगा, ला तजुर्रु, सांप उसे कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह के रसूल ये इतनी बड़ी बड़ी करामत और हैरान कर देने वाले वाक़यात रूनुमा होंगे। वजह क्या होगी? आपने फरमाया मेरे साहबा सिर्फ एक वजह होगी, ला तशाहा वला तहासदा वला तबागजा। आपने फरमाया मेरे साहबा सिर्फ एक वजह होगी, उस वक़्त के लोगों के दिल साफ हो जाएंगे, तज़किया नफ्स होगा। जब दिल नफरतों खदूरतों से पाक हो, पत्थर पे रोजी उगती है। जब दिल साफ हो, शेर आपका कुछ नहीं कर सकता। जब दिल साफ हो, जहरीला सांप आपका कुछ नहीं कर सकता। ये कायनात में जो जहर फैला हुआ है ना, ये शेरों का नहीं, ये सांपों का नहीं, ये इंसान के अपने नफ्स की पलीदगी का है। उस वक़्त जब खुदा का कर्म उतरेगा, इनायात आएंगी, लेकिन किस बुनियाद पे? कद अफलह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने दिल को पाक कर लिया होगा। वक़द खाब मन दस्साहा, वो नाकाम और रुसवा हो जाएंगे जिन्होंने दिल को मैला कुचैला कर लिया होगा। आज दिल को पाक करने की जरूरत है, दिल को साफ करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात का अफजल तरीन और महबूब तरीन इंसान अल्लाह को वो है, सुरूरुन तुदखिलु अला कुल्ली मुस्लिम, जो किसी मुसलमान के चेहरे पे खुशी लाने का जरिया बन जाए। किसी को हंसा दे, चलते फिरते किसी को बिस्वाक दे दे, किसी के पास जूता नहीं उसको जूता ले दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी मुसलमान की जरूरत को पूरा करूं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं मस्जिद नबवी में महीना इत्काफ करूं। और आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम में से अगर कोई अपने किसी भाई की कोई जरूरत उसके लिए पूरी करे, कोई मसला किसी गरीब का, यतीम का, उसके साथ चल पड़े, उसका मसला हल करवा दे, हत्ता ततहय्या, यहाँ तक कि उसका मसला हल हो जाए, अल्लाह उसके कदमों को सियादत अता फरमाएंगे। यौम तज़ूरुल अक़दाम, जब सारी कायनात के कदम फिसल रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दिल को साफ करने की तौफीक नसीब फरमाए।